जय हिंद बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। आज में पढ़ना है क्लोनिंग संवाहक। क्या पढ़ना है? क्लोनिंग संवाहक। आज हम राइटिंग से लिखेंगे साफ साफ, क्लोनिंग संवाहक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छे से मैंने समझा दिया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, डीएनए के खंडों को उनके साइज के आधार पर अलग करते थे। डीएनए खंडों को उनके साइज के आधार पर अलग करते थे। हमें पढ़ना है क्लोनिंग संवाहक। पहले तो जान लें क्लोनिंग संवाहक होता क्या है। क्लोनिंग क्या होती है ना, ये भी जान लें। वेक्टर यानी संवाहक क्या होता है ये भी जान लें हल्का सा। क्लोनिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक प्लाज्मिड था, इसकी ढेर सारी कॉपियाँ बन जाएं। इसे कहते हैं कॉपी। क्या कहते हैं? कॉपी। डीएनए की ढेर सारी कॉपियाँ बन जाएं। किसी टेम्पलेट डीएनए की एक समान ढेर सारी कॉपियाँ बन जाएं। किसी टेम्पलेट डीएनए की एक समान कई कॉपियाँ बन जाएं, इसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। अब सुनना, वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वाहक जो विजातीय डीएनए को किसी परपोषी कोशिका में ले जाए, किसी परपोषी कोशिका में ले जाए, उसे संवाहक कहते हैं। तो क्लोनिंग संवाहक और संवाहक में अंतर क्या होता है? इसका सिर्फ इतना काम होता है, लेके चला जाएगा। लेके यहाँ से ले गया, इसमें डाल दिया। अब चाहे ऐसी कॉपी बने या ना बने, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बने ऐसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका काम था भेज देना। अब क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का संवाहक होता है। वाहक होता है, वाहक या संवाहक। यह एक विशेष प्रकार का संवाहक होता है या वाहक होता है, जो क्या करता है? विजातीय डीएनए को किसी परपोषी कोशिका में ले तो जाता ही है, लेकिन उसकी कॉपी बनवाता है। यही लिखना है। यह एक विशेष प्रकार का वाहक होता है, जो विजातीय डीएनए खंड को किसी परपोषी कोशिका में ले जाता है और उसकी प्रतिकृति करवाता है। फिर सुनना, क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? एक विशेष प्रकार का वाहक होता है। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? एक विशेष प्रकार का वाहक होता है, जो विजातीय डीएनए खंड को किसी परपोषी कोशिका में ले जाता है। और उसकी प्रतिकृति करवाता है, कॉपी बनवाता है। उतारो इसको, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिखें, चलो आगे देखते हैं। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मिड का और बैक्टीरियोफेज का। ये संवाहक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी संवाहक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हमें वही लिखना है।
आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, प्लाज्मिड, जैसा कि आप जानते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणुभोजी, जैसा कि आप जानते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ये क्या करते हैं, परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका, या लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर लिखते हैं, जीवाणु कोशिका या जीवाणु कोशिका में अपने डीएनए की या अपने जीनोम की, अपने डीएनए की, अपने डीएनए की प्रतिकृति, अपने डीएनए की प्रतिकृति, अपने डीएनए की प्रतिकृति स्वतंत्र रूप से करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं, बिना गुणसूत्रीय, बिना गुणसूत्रीय डीएनए के नियंत्रण के, नियंत्रण के। फिर सुनना, क्लोनिंग संवाहक एक विशेष प्रकार का वाहक होता है। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, एक विशेष प्रकार का वाहक होता है जो क्या करता है, विजातीय डीएनए को किसी परपोषी कोशिका या जीवाणु में ले जाता है, परपोषी कोशिका या जीवाणु में ले जाता है और उसकी कॉपियां बनवाता है, और उसकी कॉपियां बनवाता है, वही लिखा है। अब सुनना, हम लोग जानते हैं प्लाज्मिड के बारे में और बैक्टीरियोफेज के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में और बैक्टीरियोफेज के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में और बैक्टीरियोफेज के बारे में। इसको हम लोग संवाहक की तरह इस्तेमाल करते हैं, संवाहक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके पास क्या था कि ये जो है परपोषी कोशिका में या जीवाणु कोशिका में जो इनका डीएनए है प्लाज्मिड का या बैक्टीरियोफेज का, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो उसकी कॉपियां बनवाते हैं, वो उसकी कॉपियां बना लेते हैं, मतलब, और जो इनका गुणसूत्रीय डीएनए होता है इस पर बिना नियंत्रण के, मतलब ये नहीं कि ये बनवाना तो हम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर समझेंगे हम लोग, देखना, हम जानते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, किसको, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को, इनको संवाहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लोनिंग संवाहक या संवाहक, ठीक है। परपोषी कोशिका बोलेंगे या जीवाणु कोशिका में अपने डीएनए की प्रतिकृति स्वतंत्र रूप से करते हैं, अपने डीएनए की प्रतिकृति स्वतंत्र रूप से करते हैं। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका में, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका में अपने डीएनए की प्रतिकृति मतलब कॉपियां स्वतंत्र रूप से करते हैं बिना गुणसूत्रीय डीएनए के नियंत्रण के। अब बताओ, एक शब्द होता है कॉपी नंबर, क्या चीज़, कॉपी नंबर। जितना कॉपी नंबर होगा उतनी कॉपियाँ पाई जाएगी, जितना कॉपी नंबर होगा उतनी सी कॉपियाँ पाई जाएंगी। मान लो हमारी है कॉपी नंबर, हमारा है 5, तो हमारे जैसे 5 सागर होंगे, कितने सागर होंगे, एक कोशिका में 5 सागर होंगे। मान लो हम कोई बैक्टीरिया हैं या प्लाज्मिड है, हम एक प्लाज्मिड हैं, हमारा कॉपी नंबर है 10, हमारा कॉपी नंबर है 10, तो हम जिस कोशिका में रहेंगे हमारे जैसी 10 कॉपियाँ पाई जाएंगी। कितनी, 10। अगर मान लो आप ही का कॉपी नंबर है 15, तो आपकी कॉपियाँ कितनी मिलेंगी, 15। कितनी मिलेंगी, 15। बता दो पहले, अभी हम लोग समझेंगे। आपके पास टाइम मात्र 1 मिनट का। चलो बेटा, पूरा इसमें नहीं आ पाएगा, लिखते हैं जितना आ जाए। चलो देखते हैं, देखिए मैंने कितना आ रहा है नहीं आ रहा सही क्लियर। अच्छा, हल्का सा खिसक गया ऊपर से नीचे, ठीक, राइट। अब सुनो,
जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जीवाणुभोजी होते हैं, उनकी कॉपी संख्या अधिक होती है। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं या जीवाणुभोजी होते हैं, उनकी कॉपी संख्या अधिक होती है। जैसे मान लो एक कोशिका है, ये कोशिका, ये क्या है, कोशिका है, और बैक्टीरियोफेज ने इस पर अटैक किया जिसका कॉपी नंबर था 20। कितना था, 20। तो उसकी ऐसे ऐसे 20 कॉपियाँ बन जाएंगी। कितनी कॉपी बन जाएंगी, 20 कॉपियाँ बन जाएंगी। एक कोशिका है बैक्टीरिया की, उसमें कितनी कॉपियाँ बन जाएंगी, 20 कॉपियाँ। कितनी कॉपियाँ बन जाएंगी, 20 कॉपियाँ। 20 बन चुके हैं, देखो 5 का नंबर 5 दून 10, 5 × 15, 5 × 20। कितनी बन चुकी हैं, 20। मतलब जितना कॉपी नंबर होगा, जितना कॉपी नंबर होगा उतना बनेगा गुणसूत्र, मतलब आनुवंशिक पदार्थ। जैसे प्लाज्मिड है ये, इसका कॉपी नंबर है 10। तो जो जिस सेल में हम लोग भेजेंगे या जिस कोशिका में पहले से था उसमें इसकी कितनी कॉपियाँ होंगी, 10। कितनी होंगी, 10। मान लो प्लाज्मिड ये बैक्टीरियोफेज है, इसका कॉपी नंबर 50 है। कितना है, 50 है। तो भैया इसकी कॉपियाँ कितनी बन जाएंगी कोशिका में, 50। कितनी बन जाएंगी, 50। तो वही लिखना है हमें आगे। जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी ब्रैकेट में है बैक्टीरियोफेज की कॉपी संख्या अधिक होने के कारण जीवाणु में इनकी संख्या अधिक हो सकती है। मतलब जितनी कॉपी संख्या होगी उतने इनके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की संख्या होगी। अब हम लोग फिर सुनना, जीवाणुभोजी की कॉपी संख्या अधिक होने के कारण, जीवाणुभोजी की कॉपी संख्या अधिक होने के कारण जीवाणुओं में इनकी संख्या अधिक मिलती है, इनकी संख्या अधिक मिलती है। तो मैं आगे अब ये पढ़ना है कि सुनो, अब कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं, कुछ प्लाज्मिड उनका जो कॉपी नंबर होता है 1 या 2 होता है। कितना होता है, 1 या 2। मतलब एक सेल में 1 या पाया जाएगा या 2 पाया जाएगा। एक कोशिका में मान लो कोई प्लाज्मिड कॉपी नंबर 2 है। कितना है, 2 है। तो एक कोशिका में कितने होंगे प्लाज्मिड, 2 होंगे। अगर कॉपी नंबर 5 होता तो एक कोशिका में कितने प्लाज्मिड होते, 5 होते। कितने होते, 5 होते। मतलब जितना कॉपी नंबर उतने प्लाज्मिड, जितना कॉपी नंबर उतने प्लाज्मिड, जितना कॉपी संख्या या प्रतिकृति संख्या। पहले कॉपी नंबर की हिंदी लिखो, नहीं मानो सब रायता फैला दोगे तुम लोग। कॉपी संख्या बोले हम लोग, कॉपी संख्या बोलें चाहे कॉपी नंबर बोलें या प्रतिकृति संख्या बोलें, सब एक बात है। नहीं वहाँ कुछ और लिख के आए आप, वहाँ सोचे कि मतलब दिमाग ही ना काम करे, क्या होता है। तो सुनना, कुछ प्लाज्मिड की कॉपी संख्या 1 या 2 होती है। कितनी होती है, 1 या 2। कुछ प्लाज्मिड की 1 या 2 होती है और दूसरे प्लाज्मिडों की 15 से 100 होती है। कितनी, 15 से 100, 15 से 100। और इनकी संख्या जो है कॉपी नंबर 1500 तो हो। देखो कुछ की 1 या 2 होती है, कुछ की 1 या 2, कुछ की 1 या 2, कुछ की 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2। लेकिन दूसरों की 15 से 100, लेकिन दूसरों की 1500 हो सकती है। लेकिन कभी कभी इनकी संख्या और अधिक भी हो सकती है। इनकी संख्या, कॉपी नंबर, किसकी संख्या, कॉपी नंबर की संख्या अधिक भी हो सकती है। कॉपी नंबर क्या है, कॉपी नंबर जितना होगा किसी मतलब मान लो कोई सेल है, कोई कोशिका है, उसमें जितने प्लाज्मिड पाए जाएंगे, कोई कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, जितने प्लाज्मिड पाए जाएंगे उतना कॉपी संख्या होगा। कितना होगा, उतना कॉपी संख्या होगा। कॉपी संख्या मतलब मान लो कोई कोशिका है, कोई कोशिका में जितने प्लाज्मिड पाए जाएंगे उसमें क्या होगा, उस प्लाज्मिड की उतनी कॉपी संख्या होगी, उस प्लाज्मिड की उतनी कॉपी संख्या होगी। मान लो आपकी कॉपियाँ 5 पाई जा रही हैं आपके घर में, आपके घर में मान लो 5 लोग हैं, मतलब एकदम सेम एग्जैक्ट आप ही हो। मान लो बबलू हैं, एक घर में 5 बबलू हैं एग्जैक्ट। बबलू की कॉपी संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। कितनी है, 5 है। चाहे पांचों बबलू की 5-5 ही कॉपी संख्या होगी। कितनी होगी, 5-5। ये नहीं कि इसका है तो जो 5 उनका नहीं होगा, सबका 5-5 ही होगा। कॉपी संख्या मतलब जितनी कॉपी संख्या सिर्फ उतने ही पाए जाएंगे, जितनी कॉपी संख्या उतने ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको उतारो, उतार लिए। अब मिटाते हैं इसको।
आज सिर्फ पढ़ना है क्लोनिंग संवाहक और कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ प्लाज्मिड की का कॉपी नंबर कुछ प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 1 या 2 हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है, जबकि दूसरों का 15 से 100, कितना 15 से 100 तक हो सकती है, 15 से 100 तक हो सकती है, 15 से 100 तक हो सकती है, 15 से 100 तक हो सकती है। लेकिन इनकी संख्या, किसकी, कॉपी नंबर की संख्या, इनकी संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, इससे भी अधिक हो सकती है। मतलब जितने प्लाज्मिड पाए जाएंगे एक कोशिका में उतनी इसकी कॉपी संख्या होगी, हो सकते हैं, हो सकती है। उतारो। अच्छा इसे मान लो, पहले से उतारते रहो भैया। कुछ प्लाज्मिड की कॉपी संख्या 1 या 2 हो सकती है, 1 या 2 हो सकती है, औरों की 1500 हो सकती है, और इससे अधिक भी हो सकती है, और इससे अधिक हो सकती है। और इससे अधिक हो सकती है। अब सुनना, जैसे मान लो आपका कॉपी नंबर कितना है, 5, कितना है 5, मेरा है कॉपी नंबर 5। अब हम किसी तरह से इसको अपने अंदर जोड़ लिए। मान लो हम में एक प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड है, मेरा कॉपी नंबर 5 है, मैंने इसको जोड़ लिया ऐसे। अब मुझे किसी कोशिका में भेज दो, मैं एक प्लाज्मिड था, मुझको किसी बैक्टीरिया में भेज दिया गया, मेरा कॉपी नंबर कितना था, 5, कितना था, मैं 5 नहीं 2 मानोगी, कितना था, 2 नंबर, कॉपी नंबर कितना था, 2। अब मैं जैसे ही किसी कोशिका में गया, अब मैं क्या करूँगा, अपनी कॉपी बनाऊँगा, मेरा कॉपी नंबर कितना है, 2, तो कितने बन जाएंगे मेरे जैसे, 2 बन जाएंगे। एक ये वाला, एक ऐसे रहेगा, अब इसको हटा दो, तो सेम चीज़ रहेगा, एक और बन गया। तो मेरी कितनी कॉपियाँ रहेंगी, 2। मेरी कॉपियों के साथ साथ इसकी भी कॉपी बन जा रही, इसकी भी कॉपी बन जा रही। वही कहा जाता है, अगर हम विजातीय डीएनए, किसको, विजातीय डीएनए को, अगर हम विजातीय डीएनए को, ये रहा विजातीय डीएनए, अगर हम विजातीय डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के साथ जोड़ सकें, अगर हम विजातीय डीएनए को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ सकें, तो हम इसकी कॉपी संख्या के बराबर इसका गुणन कर पाएंगे। मतलब जितनी इसकी कॉपी संख्या होगी उतनी ये भी बन जाएगी, उतनी ये भी बन जाएगा, विजातीय डीएनए भी बन जाएगा। तो ये आगे लिखना है। अगर हम विजातीय डीएनए खंड को, अगर हम विजातीय डीएनए खंड को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी से जोड़ दें तो इसकी संख्या को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड की कॉपी संख्या के समान
गुणित मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सुनना, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे, नोट बाद में करना। अगर हम विजातीय डीएनए खंड को, मान लो कोई विजातीय डीएनए खंड है, ठीक है, अगर हम विजातीय डीएनए खंड को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज से जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, तो इसकी संख्या, मतलब जो विजातीय डीएनए खंड है तो इसकी संख्या को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड की कॉपी संख्या के समान गुणित हो जाएगा। तो इसकी संख्या को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड की कॉपी संख्या के समान गुणित कर देगा, हो जाएगा नहीं कर देगा, यहाँ लिखा है कर देगा, गुणित कर देगा। कौन कर देगा, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज। अब सुनना, आजकल के जो संवाहक बनाए जा रहे हैं वो इस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं कि वो किसी विजातीय डीएनए को आसानी से ग्रहण कर लें, किसी विजातीय डीएनए को उसमें जोड़ने में आसानी मिले, किसी विजातीय डीएनए को जोड़ने में आसानी मिले, किसी विजातीय डीएनए को जोड़ने में आसानी, किसी मान लो कोई विजातीय डीएनए था, मान लो अभी मैं प्लाज्मिड हूँ, अभी मैं गोलाकार प्लाज्मिड हूँ, अब क्या हुआ, विजातीय डीएनए को जोड़ने में आसानी मिले, ऐसा संवाहक होना चाहिए। तो जो संवाहक आजकल बनाए जा रहे हैं उनके गुण क्या क्या हैं कि वो विजातीय डीएनए को आसानी से जोड़ लेते हैं, आसानी से जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद किसी बैक्टीरिया में चले गए, प्रवेश करा दिए उनको, तो अपनी ढेर सारी कॉपियाँ बनवा लेंगे, अपनी ढेर सारी कॉपियाँ बनवा लेंगे। और सुनो, जोड़ आसानी से चिपका लिए, ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद जोड़ दिए, कॉपी बनवा रहा है, लेकिन क्या होता है, मतलब ऐसा बनाया जा रहा है संवाहक को कि आप पुनर्योगज को पहचान करने में मतलब आसानी मिले, आप पुनर्योगज से पहचान करने में आसानी मिले, मतलब इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। तो हमें आगे वही पढ़ना है, पहले इसको नोट करो। अब आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसको, हम लोग पढ़ेंगे कल। मैं बहुत लंबा लेक्चर बन जाता है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। अब आप लोग इसको पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे संवाहक जो हैं ये उनमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्लोनिंग किसी संवाहक में क्लोनिंग करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, किसी संवाहक में क्लोनिंग करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे पहली बात तो ORI होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्ह, जैसे मान लो आप हमको पहचानते कैसे हैं, मेरी शक्ल से पहचानते हैं, मेरी शक्ल कैसी है आप इससे पहचानते हैं, वैसे इसे बोलते हैं वर्ण योग्य चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ण योग्य चिन्ह। मान लो ढेर सारे हैं तो आप कैसे बताएंगे कि सागर कैसा है, तो बताएंगे आप, मतलब जितने लोग उनमें से देखिएगा उसके माथे पर क्या होगा, एक तिल होगा, बीच में होगा, कहाँ होगा, बीच में होगा, और यहाँ पे हल्का सा कटा हुआ होगा, चोट लगी होगी, मतलब ऐसे ही कुछ आप चिन्ह बता देंगे। तो ऐसे कुछ पहचान होते हैं, वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। और ORI क्या होता है, जहाँ से प्रतिकृति स्टार्ट होती है, और क्लोनिंग साइट क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए। और जो संवाहक जितना छोटा होगा उतनी आसानी से प्रवेश कर जाएगा। जैसे मान लो कहीं आपको घुसना है तो जहाँ मच्छर घुस जाएगा वहाँ आप नहीं घुस पाएंगे। अच्छा, मच्छर जहाँ घुस जाएगा वहाँ चूहा नहीं घुस पाएगा, मक्खी नहीं घुस पाएगी, तो मच्छर इतना छोटा है कि आराम से घुस जाएगा। नहीं, मान लो चूहा जहाँ घुस जाएगा वहाँ बिल्ली नहीं घुस पाएगी, जहाँ बिल्ली घुस जाएगी वहाँ कुत्ता नहीं घुस पाएगा। मतलब जितना छोटा संवाहक होगा उसको एक कोशिका मतलब दूसरी कोशिका में प्रवेश कराने में भी आसानी मिलेगी, तो संवाहक भी छोटा होना चाहिए। तो ये सब फीचर हमें कल पढ़ने हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा, लर्न करके आइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1-2 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। हाँ, फिर आप लोग पढ़ते रहिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद सागर।